तो आज राम मंदिर के मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ कुलदीप मलिक जी कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अनीता अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अनीता जी आपसे ही यहाँ पर पहला सवाल है कि 22 से निकलेगा 24 का रास्ता। देखिए प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 22 से निकले तो वो बात नहीं है। हमारे जो आज तक काम किया है, काम के आधार पर जो हमने विकास किया है, विकास के आधार पर, और जो हम ये तो जब फैसला तभी 22 जनवरी का आज है कि उसका इतना समय लग जाएगा मंदिर तैयार होने में। और सबसे बड़ी बात है, उस समय जब रामलला की बात थी तो शायद एक ही राजनीतिक दल था जो इस मुद्दे के साथ खड़ा था। बाकी सब राजनीतिक दल राम का अस्तित्व मांग रहे थे, राम काल्पनिक बता रहे थे, राम ऐसे हैं, राम ऐसे। लेकिन कम से कम जो हमारी पहचान ही राम है। हम लोग तो राम के नहीं, हम तो कहते हैं कि राम पूरे देश की, पूरे विश्व की पहचान है। उसके बाद जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि कम से कम भगवान राम के लिए ऐसी टिप्पणियां ना करें, बल्कि इस समय उनको साथ करें कि हम भी रामलला के उसमें कार्यक्रम में आएंगे, घोषणा करनी चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा ये लोग बना रहे हैं। अगर वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर तैयार हो रहा है, तो इन लोग को जो न्योते मिल रहे हैं कि आप लोग इसमें आइए, तो हम लोग सम्मानित, तो आप आना नहीं चाह रहे हो और आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए कम से कम। इस दिन तो ये सोचना चाहिए कि हमारा ऐतिहासिक दिन है ये इतिहास के। कम से कम आज रामलला के अच्छे से वहाँ पे दर्शन भी होंगे, रामलला का विराजमान होंगे, उनका कम से कम इतना अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उसमें अपने आप को अगर हम पेश करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसको सदियों से इंतजार था। कम से वो इंतजार पूरा हो रहा है, उसके लिए सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए और शामिल होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग तो केवल राजनीति करेंगे और राजनीति ये धर्म के नाम पे करते हैं। हम तो राम जी के साथ पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, शिल्पी जी राम जी के साथ रहेंगे। अनीता जी कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये, ठीक है अनीता जी, दूसरी बात ये कि निमंत्रण यदि आता है सपा सुप्रीमो को या समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तो क्या पहुंचेंगे राम मंदिर? देखिए, आपने लिस्ट बताई और उसमें आपने सपा सुप्रीमो का नाम नहीं लिया। आप अपडेट नहीं है या भारतीय जनता पार्टी अब अपडेट नहीं है, ये तो वो खुद ही स्पष्ट करेंगे। तो निमंत्रण भिजवाइए, उसके बाद की राजनीति का वो भी सामने आ जाएगी। निमंत्रण तो आएगा शिल्पी जी, क्योंकि अभी तक सारे लोगों को निमंत्रण गया ही नहीं है शायद जी। जब नहीं गया है, अब बताइए, अगर दें तब तो। और मैं तो यहाँ पर अनीता जी से पूछना चाह रही हूँ कि आपको निमंत्रण मिला या नहीं मिला है? देखिए, हम तो अभी परसों ही अयोध्या से होकर आए। हम तो अयोध्या जाते ही रहते हैं। निमंत्रण की हमें आवश्यकता है, निमंत्रण की आप जैसे लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि जो राम नहीं, करना शुरू कर दिया। आप करके आई हैं या नहीं, उम्र छोड़िए, वो बेकार की बातें हैं। पहले आप ये बताइए। देखिए, निमंत्रण इनके अपने कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, ये अभी नेताओं को देने की बात की बात है। नहीं, लेकिन शिल्पी जी वो तो साफ कह रही है उन्हें निमंत्रण की जरूरत नहीं है। शिल्पी जी हाथ रखा है, बिलबिला रही है। आप तो कहते हैं कि भगवान सबके हैं ना, तो आपको निमंत्रण की जरूरत है क्या? अरे आप क्यों पूछ रही हैं ये? आप क्यों पूछ रही हैं? आपसे हमने कहा क्या? अरे शिल्पी जी, मेरा काम ही सवाल पूछना है। अरे मेरा काम ही सवाल, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ दो सवाल। पहला ये कि सपा सुप्रीमो को निमंत्रण जाता है तो वो जाएंगे क्या? और दूसरी बात, आप कहते हैं कि भगवान सबके हैं, बीजेपी ने इसमें कुछ किया ही नहीं है। तो जब बीजेपी ने इसमें कुछ किया नहीं है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या आप जाएंगे बिना निमंत्रण के? बिना निमंत्रण के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, बगैर पास तो ये अनीता अग्रवाल भी अंदर नहीं जा पाएंगी। पता है आप लोगों को प्रोटोकॉल? वहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ भी आप लोगों को बोलना है नहीं। अरे शिल्पी जी, आपसे ये किसने कहा? आप 22 जनवरी के पहले जाएंगी, आप 22 जनवरी के बाद जाएंगी, आप मार्च तक जाएंगी, अप्रैल में जाएंगी? देवी जी, आप मुझे सर्टिफिकेट न दीजिए, आप मुझे शिल्पी जी पहले तो आप अपने शब्दों का ठीक प्रयोग कीजिए। देवी जी, यदि मैं आपको बोलूंगी तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखिए।
आप देवता हैं? तो आप देवता मुझे हैं? नहीं, तो शिल्पी जी आप है देवी जी, ना? आप किसे देवी जी नहीं, कह रही हैं क्या शिल्पा है? जी? आप ही आप कह किसे रही हैं देवी जी कह रही हैं? शिल्पा जी आप आप पहले ही को बताइए कह मुझे, रही हैं। आप किसे जी, देवी जी आप कह ही को रही कह हैं? रही हैं। मैंने अपने नहीं, और शब्दों तो की क्या मर्यादा करें? नहीं खोई है, मुझे अपनी लिमिट पता है, बेहतर है कि आप भी, बेहतर है कि आप उसी लाइन में रहें। जी कहाँ से आई हैं? कौन सी शब्दों की मर्यादा खत्म हो गई? देवी जी आप किसे हैं? बोल रही हैं शिल्पी जी? किसे देवी जी बोल का रही हैं क्या आप? मतलब होता है? देवी जी का क्या मतलब होता है? नहीं कौन देवी सी जी शब्दों मुझे की सुनना मर्यादा पसंद नहीं है बदलोगे? शिल्पी जी, आपकी आपकी भाषा में अरे तो होता क्या होगा, बोले? मुझे सुनना क्या पसंद नहीं बोले? है। नहीं, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अच्छा आप इस तरह बताइए। के शब्दों का प्रयोग ना नहीं, करें, आपको मैं ऐश्वर्या सम्मानीय राय शब्दों का बोले? प्रयोग कर रही हूँ, आप भी आपको उन्हीं शब्दों ऐश्वर्या का राय प्रयोग करें, आप बोले? अपनी बात रखें। आपको ऐश्वर्या शिल्पी राय जी बोले? आप मुद्दे पर अपनी बात रखें, देवी जी ना बोले, मुझे पसंद नहीं है। ना जी रखना। नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे आपका सवाल ही नहीं पसंद है। तो नहीं, ठीक है, आप नहीं, जवाब आपके मत दीजिए, सवाल आप जवाब मत नहीं, दीजिए, बिल्कुल नहीं जवाब। आप देश जवाब सिर मत दीजिए। शिल्पी जी ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे कोई यदि सवाल पूछे, सिर पैर की डिबेट, बिल्कुल 2 कौड़ी की डिबेट। नहीं तो ठीक है, आप जवाब मत दीजिए, बिल्कुल मत जवाब दीजिए। आप जब बेतुके सवाल करते हैं, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जब हिंदू धर्म को गालियां देते हैं तो आप लोगों से खंडन करते नहीं बनता, फिर आपको दो कौड़ी की डिबेट और बे सिर पैर की बात नहीं समझ में आती। शिल्पी जी स्वामी प्रसाद मौर्य के जब बयान आते हैं तब वो आपको 2 कौड़ी का नहीं नजर आता है, और आपसे कोई सवाल पूछे नहीं। शिल्पी जी आप आवाज डाउन करिएगा, आप आवाज डाउन कर दीजिएगा, आप आवाज डाउन कर, अगर आपको सवाल पसंद नहीं है आप बिल्कुल सवाल का जवाब मत दीजिए, आप बिल्कुल सवाल का जवाब मत दीजिए। लेकिन आप यदि शब्दों की मर्यादा को भूलेंगे तो मुझे भी आपसे सवाल पूछने का कोई शौक नहीं है। शिल्पी जी, डॉक्टर धनोज जी, जी डॉक्टर धनोज जी, आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर 24 की तैयारी हो रही है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन सियासी मुद्दा जिस तरह से उठ रहा है और सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तरफ तो तमाम विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब इसमें भगवान राम उनके नहीं है, दूसरी तरफ जिस तरह से निमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण पर मना कर दिया गया है, ऐसे में ना आप आगे चलना चाहते हैं ना पीछे चलना चाहते हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, इस डिबेट का मैं हिस्सा हूँ। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। सोचा था आज मैं चौपाई पढ़ूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं अपना ही नेचुरल रहूं और 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। आओ मिलकर करे साधना दिव्य शक्ति के तंत्र की, आओ मिलकर करे साधना दिव्य शक्ति के तंत्र की, गूंजे फिर जयकार धरा पर सत्य सनातन धर्म की। देखिए, धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है। यहाँ सभी को अधिकार है अपने धर्म के साथ जीना, अपने धर्म के साथ चलना। अगर 22 जनवरी को प्रभु श्री राम, जो कि भारत की आत्मा है, भारत की वजूद है, भारत की सर्वे सर्वा है, अगर कोई इस बात को नहीं मानता है, वो अपने परिवार में यह लेसन पढ़ाए और वो उनका अपना व्यक्तिगत होगा। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो बात करते हैं, हमारे देश में जब धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है तो उसमें प्रभु श्री राम के मंदिर पर सवाल उठाने वाले लोग भी अपने आप को गिरेबान में जाके, और किसको मिलेगा निमंत्रण नहीं मिलेगा, ये श्री राम मंदिर ट्रस्ट का अपना अधिकार है, ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट किनको बुला रहे हैं? भारत के 140 करोड़ लोगों में कौन भाग्यशाली है जी, किन पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी? क्योंकि आपको पता है, संस्कृत में कहा जाता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, कि उन्हीं को दर्शन प्राप्त होगा जिन पर प्रभु श्री राम मेहरबान होंगे। तो जिन पर मेहरबान होंगे उनको बुलावा आएगा, और जिनको बुलावा नहीं आएगा वो खुद उस लायक नहीं है। तो इसलिए हमारे देश में हर किसी का किए कर्म का आकलन होता है कि कौन व्यक्ति प्रभु श्री राम के भजन को गाता है और कौन उस पर छिटाकसी करता है। तो जो छिटाकसी करता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो या कोई भारत का नागरिक हो, उनको अपना गिरेबान एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, कुलदीप जी हमारे साथ बने हुए। कुलदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी कुलदीप जी, इस मुद्दे पर क्या कहना है? आपकी पार्टी के तो तमाम बड़े नेताओं को, जो दूसरे साथी है उनकी आवाज तो आ रही, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब आप? जी 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 बिल्कुल मैम, अब ठीक है। सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को राम मंदिर का निमंत्रण भी दिया गया है, और जिस तरह से तैयारी हो रही है, क्या निमंत्रण स्वीकार करेंगे, क्या आएंगे,
और दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 24 को लेकर तैयारी कर रही है, उस पर आप ये तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, लेकिन अपने स्टैंड जब आपको मौका मिला है तो आप आने को राजी नहीं है। नहीं मैडम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो इन्होंने कुछ वादे किए थे। उनमें से मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बोल रहा, 2 वादे ये पूरे कर चुके। एक वादा इनका धारा 370 और 35A का, और दूसरा वादा ये अभी जो है आने वाली 22 तारीख को पूर्ण करने जा रहे, जिसके लिए मैं इनको बधाई दे रहा। रही बात भगवान राम की, भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान राम पे अपना एकाधिकार मत समझे। भगवान राम सबके है। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा बच्चा था और अगर मुझे बोलना सिखाया गया बचपन में तो सबसे पहला वर्ड माँ और इसके बाद में राम राम। मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसान परिवार के अंदर जब मेरे बाबा जी कभी बैलों के ऊपर जुआ रखते थे, यहाँ डिबेट में जितने बैठे ना तो जुए का मतलब भी नहीं पता होगा, जब जुआ रखते थे तो जुआ रखने के बाद बाबा जी बोलते थे भाई ले राम का नाम। तो ये जो आज लोग राम के नाम पे खास तौर से राजनीति कर रहे हैं और राम की मर्यादाओं को ये भूल गए। भाई राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, उनकी मर्यादाओं को ये लोग नहीं, लेकिन कुलदीप जी, लेकिन कुलदीप जी सुनिए, राम के ऊपर राजनीति करना ठीक है, लेकिन कुलदीप जी और खुद आप ही कह रहे हैं कि क्या आने वाले चुनाव में राम मंदिर मुद्दा होगा? भाई आप मुझे बताओ, राम मंदिर का नहीं, लेकिन कुलदीप जी सवाल तो सुनिए, कुलदीप जी सवाल तो सुन लीजिए। आपके पास तो अभी मौका है ना, इस समय निमंत्रण भी गया है, आप चाहें तो आप राम को अपना मानते हैं, राम सबके हैं, तो आप इसे अपना भी सकते हैं ना। निमंत्रण गया है, निमंत्रण में आइए। आप एक बात बताओ भाई, आप इस तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, आप एक बात बताओ, आप इस पे क्यों डिबेट कर रहे हैं कि भाई निमंत्रण मिला, कोई वहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? आप इस बात पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो ये बताइए, विपक्ष के द्वारा सवाल नहीं उठाए गए थे जब प्रधानमंत्री मोदी को पहले निमंत्रण दिया गया था? तो विपक्ष का ही कहना था ना कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों निमंत्रण दे दिया गया, तो अब तो आपको भी निमंत्रण दे दिया गया है ना, तो उस पर सवाल नहीं बनता। जब आप सवाल उठा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर, तो आपको अगर भगवान राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा, आज पूरा जो है विश्व इस राम मंदिर के उद्घाटन की तरफ देख रहा, तो आप ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सको कि भाई कांग्रेस वालों को निमंत्रण मिला, वे जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप इस तरीके से बहस क्यों करना चाह रहे हैं? आप बहस ये भी तो करो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादे करे थे, 2 वादे मैंने बोल दिए, भाई राम मंदिर का वादा, धारा 370 35A का वादा। आप इस बात जी अनीता जी जवाब दीजिएगा। नहीं मैडम, मेरी बात कंप्लीट होने दो। जी आप इस बात पे भी तो डिबेट करो कि उन्होंने ये कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, क्यों नहीं आया? आप इस बात पे भी तो डिबेट करो कि ये 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देना चाह रहे थे, वे रोजगार क्यों नहीं मिले? आप इस बात पे भी तो डिबेट करो कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हुआ? हाँ, कुलदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुद्दा तो आप ही देते हैं ना, आप ही कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति करती है, तो पहला सवाल तो यही उठेगा ना। अनीता जी जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले पार्थ मलिक जी को उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि राम जी सबके हैं, ये बात वे कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यही इनकी पार्टी के लोग ही राम को काल्पनिक कहते थे। राम का अस्तित्व कहाँ है, राम है कहाँ, पैदा कहाँ हुए, उनके कागजात कहाँ है? बोले इन्होंने पूरा मुकदमा कैदे से राम जी का लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कपिल सिब्बल जी ने राम के अस्तित्व के जवाब मांगे हैं। इन्होंने राम सेतु के लिए कहा है कि वो काल्पनिक है। सबसे पहले तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने कहा राम सबके हैं, हम भी कहते हैं राम सबके हैं, राम। और एक दिन और कहना चाहती थी, काले धन की बात करते हैं, शायद इन्होंने वो एडियो ठीक से सुना नहीं है, एक बार फिर से सुनिएगा। उसमें ये कहा गया था कि जितना काला धन बाहर है, अगर वो आ जाए, इतना काला धन बाहर है, वो आ जाए तो 15-15 सबके पास आ जाता है, ये कहा गया था। उसको आप लोगों ने गलत, उसके वो तो सबसे बड़ी बात है, उस बयान को कहने से सुनिए, आप लोग हर चीज को गलत लेते हो और गलत बोलते हो। सबसे बड़ी बात है राम जी की बात क्या आती है, महंगाई की बात आप कह रहे हैं, महंगाई के साथ इनकम भी कितनी बड़ी है, और आज कम से कम सबको स्वरोजगार मिल रहा है। आज अर्थव्यवस्था जो है हमारी सही हुई है, इससे कोरोना होने के बाद भी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखना आज अलग सम्मान है, भारत का एक अलग सम्मान है। ठीक है, हमारे साथ रमन सिंह आजादी भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। रमन जी बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आती हूँ मैं। जी कुलदीप जी। जी देखिए बहन, कृपा करके शांत रहिएगा। मैंने आपकी तारीफ करी ना कि भाई आपने
जो है देश की जनता से कुछ वादे करे थे, आपने उनमें से 2 वादे पूरे कर दिए, इसके लिए मैंने आपको बधाई दी। लेकिन कृपा करके अगर आप सुनाने की कैपेसिटी रखती है तो आप सुनने की कैपेसिटी भी रखिएगा। आप रोजगार की बात कर दी, हमने इतने रोजगार दिए, कितने रोजगार दिए ये जनता को पता। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आपने बोले थे। 2 करोड़ का मतलब है अगर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाते तो आज 10 करोड़ रोजगार आप युवाओं को दे देते, और अगर 10 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलते तो आज बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर चरम पे ना होती। रही मैडम, मैं बहुत सीरियसली इस बात को बता रहा, हिंदुस्तान के अंदर जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, कृपा करके मेरी बात को ध्यान से सुने सारे के सारे, जिन मुद्दों को बहस होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बहस है नहीं। बहस होनी चाहिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे, बहस होनी चाहिए इस देश में जो है युवाओं के लिए जो बेरोजगारी हो रही उस पे, बहस होनी चाहिए इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण पे, आज सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुलदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर आपकी पार्टी को भी इन्हीं मुद्दों पर अड़कर रहना चाहिए। जातीय जनगणना का मुद्दा, धर्म का मुद्दा उठाने से पहले, सवाल करने से पहले आपको भी सोचना चाहिए कि पहले इन मुद्दों पर बात की जाए। जी, अगर आपने मुझे कांग्रेस नेता के रूप में बैठा रखा तो आप ऐसा सोच रहे क्या कि हमारी पार्टी इसके ऊपर बहस नहीं करती? अरे सुनता कौन है भाई आज के टाइम में? ये तो बोलने नहीं देते, ये संसद के अंदर नहीं बोलने देते, और ये मुद्दों से भटकाते हैं। अभी आप लेटेस्ट का घटनाक्रम देखो, आज आजाद हिंदुस्तान में पहला ऐसा समय आया कि 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया। वो सस्पेंड क्यों किया गया? मैडम कृपा करके बहन जी शांत रहिएगा, शांत रहिएगा, कृपा करके शांत रहिएगा, शांत रहिएगा। आपको 1989 हिंदुस्तान के अंदर आजाद हिंदी उस समय एक तरफा सिलसिला में इमरजेंसी लगा के सबको अंदर तक कर दिया, उसकी जब रिपोर्ट आई तो आपने 63 सांसदों को निलंबित किया, वो भूल गए आप 1989? आप कैसी बात करते हैं? आपको अपने मैडम मुझे ऐसा लगे ये तो मैडम सुनना चाहती नहीं बिल्कुल भी। ऐसे बताओ 7 डिबेट कैसे होगी अगर आप बोलते ही जाएंगे? आप लोकतंत्र में चेयरमैन का अपमान करेंगे और जबकि कहेंगे आप पटिया नहीं लाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, और संसद की लोग मर्यादा चर्चा करिए ना, आप अपमान करने में बैठ जाते हो। हर चीज का अपमान नहीं होना चाहिए, कम से कम चर्चा आई है, लेकिन आप चर्चा करना नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। मैं मुद्दे की, रमन सिंह जी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, मैं उनको डिबेट में लाना चाहूंगी। रमन सिंह जी, राम मंदिर को लेकर जिस तरह से 22 जनवरी की तैयारी हो रही है और जिस तरह से घर घर राम पहुंचाने की तैयारी हो रही है, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा से ये मुद्दा है, लेकिन विपक्ष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा देर से जुड़ा, लेकिन एक चीज है प्रियंका जी की घर घर राम भाजपा नहीं पहुंचा सकती। राम भाजपा के कोई पेटेंट में नहीं है, राम घर घर में है, पहुंचाने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, धर्म का पूरी तरह से राजनीतिकरण करती है। रथ यात्रा निकालने से पहले भाजपा ने अपने अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया था कि न्यायालय के द्वारा इस मुद्दे का हल नहीं हो सकता है, हम अपने दम पर इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और एक भी भाजपा का कोई भी नेता जो मुकदमा लड़ रहे थे, जो उनमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन निर्णय आया कोर्ट का, उस दिन से पूरी भाजपा इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भुनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है रमन सिंह जी, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, हाँ, एक छोटी सी लाइन मेरी सुन लीजिएगा। यदि मैं आपकी बात और आपका तर्क मान भी लूं, तो जिस समय से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी विपक्ष को, यानी कि आपको भी किसी ने रोका तो नहीं है। जब सबके राम आप बोलते हैं तो आप इसे स्वीकार कर लीजिए, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, राम को कोई नहीं नकार रहा, बस राम के नाम पर जो राजनीति होती है, जो भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है, उसको नकार रहे हैं। राम का नाम, बड़ा राम का नाम आपने ये सुना है, राम का मान रहे हैं तो राम से बड़ा राम का नाम होता है। राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि क्या रहेगी, वो तय करने वाले कौन होंगे? पूरी तरह से उसका राम मंदिर का भाजपाईकरण करने का प्रयास जो हो रहा है, आपत्ति सबको उस बात से है।
वरना रमन राम सिंह जी। सबके हैं। कर्नाटक प्रियंका जी, प्रियंका जी, मैं जी, ये अनिता कहना जी। चाहती हूँ, प्रियंका जी, एक चीज, आज ये बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं आज बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये वही दल है। हम तो कहते हैं कि जब राम का आंदोलन शुरू हुआ था, विष्णु परिषद ने शुरू किया, राम के वहाँ के सैकड़ों लोगों ने शुरू किया, तब एक ही राजनीतिक दल था, माँ से भारतीय जनता पार्टी, एक ही राजनीतिक दल था जो इस मुद्दे के साथ खड़ा था, बाकी सब लोग उसका विरोध करने में लगे थे। ठीक है, धनोज जी के पास में जाती हूँ। ठीक है, रमन सिंह जी, रमन सिंह जी, आपकी बात मैंने सुन ली। धनोज जी, रमन सिंह जी जिस तरह से कह रहे हैं कि राम को मानते सब है, लेकिन राम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राजनीति नहीं करना चाहते, उसके पीछे भी दूसरी गणित और समीकरण है क्या, कि यदि इधर राजनीति करेंगे तो दूसरी राजनीति से हाथ धो बैठेंगे? देखिए, रमन भाई साहब को शायद याद नहीं होगा, इनके नेताजी भाषण दिए थे, उस भाषण को इनको याद कर देना चाहिए। फिर बाद में इनके नेता हनुमान मंदिर चले गए थे चुनाव से पहले, कनाट प्लेस के हनुमान मंदिर, वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़े। परिवर्तन संसार का नियम है जी। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में यह कहता है कि शैतान को भी बदलने का मौका दिया जा सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम बार बार रावण को कहा था मेरी भारियां लौटा दो, और उनके दूत भी गए थे, उन्होंने भी कहा था रावण के वर्णन में कि आप ओजस्वी है, ललाट है, सब कुछ है, हमारी भारियां लौटा दीजिए और आप युगों तक राज कीजिएगा। ये आस्था निजी विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है हमारे लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये बात आपके नेता को क्यों नहीं पता है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है। मंदिर जाके हम ये नहीं कहते, धनोज जी, मंदिर जाके हम ये नहीं कहते कि हम हनुमान जी के शरण में आए तो हमको वोट दे दीजिए, हम कतई नहीं कहते। मंदिर जाना हमारी आस्था है, हम मंदिर जाते हैं, कतई नहीं। धनोज जी कहीं एक बयान दिखा दीजिए, आप एक बता दीजिए जिसमें ये कहा हो कि हम मंदिर आए, हमको वोट दे दीजिए, हमको हनुमान जी के नाम पर वोट दे दीजिए। हम राजनीति नहीं करते मंदिर के नाम पे। अरे आप अपने नेता जैसा नहीं, मुझे मालूम है, आप अपने नेता जैसा नहीं, मुझे मालूम है। धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सवाल होता है कि प्रभु श्री राम के विषय में शैतान ही बोल सकता, लेकिन शैतान भी अपने भाई को कहा था कि जाओ, समझे, और बनो प्रभु श्री राम के तरह। हमको अच्छा लगता है, आपके नेता भी अभी कह रहे हैं हम अयोध्या भेजेंगे, लोग को तीर्थ करवाएंगे। नहीं, कह नहीं रहे। जिस दिन से सरकार बनी हम लोग भेज रहे हैं। हम फिर मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ, हमारे लिए आस्था हमारा निजी विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। आम आदमी पार्टी भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। कतई नहीं बोला जाता कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, आप हमको वोट दीजिए। हृदय परिवर्तित हो रहा है, आप हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये सदैव के परिवर्तन है। रमन सिंह जी, चुनावी रैलियां जब होती हैं तब मुख्यमंत्री जगह जगह पर ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको भी दर्शन कराएंगे। इसे आप राजनीति नहीं कहते क्या? नहीं, या राजनीति से अलग हटकर ये कुछ ऐसा वाक्य है जिसे आप बोलते हैं? हमने जितने भी वादे किए थे उनमें से एक ये भी हिस्सा था कि हम सभी, और सिर्फ मंदिर का नहीं है, सभी धर्मों का है। हमारी जो तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, उसमें अजमेर शरीफ के लिए भी ट्रेन जाती है, उसमें गुरुद्वारा साहिब अमृतसर के लिए भी ट्रेन जाती है, उसमें हम रामेश्वरम भी भेजते हैं। उसमें हमने ये भी कहा कि जिस दिन अयोध्या का मंदिर निर्माण हो जाएगा तो अयोध्या भी उस तीर्थ योजना में अयोध्या धाम को भी शामिल किया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं, बिल्कुल सही बात आप रमन जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं, लेकिन सुनिएगा, जिस जातीय जनगणना की आप बात करते हैं और उसका समर्थन करते हैं, उसके सर्वे आने के बाद बिहार में जन्माष्टमी की छुट्टी हटाकर और उसके बाद एक वर्ग विशेष के त्योहारों की छुट्टी बढ़ा दी गई है, तो फिर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये धर्म की राजनीति नहीं है? एक वर्ग विशेष की छुट्टी काटकर आप दूसरे वर्ग विशेष की छुट्टी बढ़ा दें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे फिर? सुन लीजिए, बिहार सरकार 2 कैलेंडर जारी करती है। एक जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनके लिए कैलेंडर जो जारी हुआ, उसमें नहीं था, जहां तक मैं करेक्ट हूँ, उसमें उनका अलग, उनके जो त्योहार हैं उनकी छुट्टियां दी गई। बाकी जो नहीं, रमन सिंह जी, सर्वे आने के बाद जन्माष्टमी की छुट्टी, रक्षाबंधन की छुट्टी काट दी गई है, शिवरात्रि की छुट्टी काट दी गई है, और कोई भी छुट्टी नहीं काटी गई है।
कोई भी ऐसी छुट्टी नहीं काटी गई। 2 कैलेंडर जो अल्पसंख्यक उनकी संस्थाएं हैं बिहार सरकार की, जो मदरसा बोर्ड है शायद, उसकी छुट्टियां अलग से कैलेंडर जारी होता है, जिसमें जैसे हमारे यहाँ संस्कृत बोर्ड का है, संस्कृत बोर्ड में हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है रमन जी, ऐसा नहीं है। धनोज जी से भी मैं इस पे क्लैरिफिकेशन लेना। जी धनोज जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। संस्कृत बोर्ड में पूर्णिमा और अमावस्या की रविवार की छुट्टी नहीं है। तो ऐसे अलग अलग हर बोर्ड का कैलेंडर ये जो प्रवचन दे रहे हैं कि अलग से कैलेंडर जारी हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। वैसे भी इंडिया गठबंधन हो नहीं है ढंग से, और इस तरह बोल रहे टीवी पर इंडिया को बहुत लोग हमेशा से जारी होता रहा है। नई बात नहीं भाई साहब, आपका नेता रोने लगेगा। हमेशा से जारी होता रहा है, कोई नई बात नहीं हुई है। मुसलमानों के हिमायती बनते हो, हम किसी के हिमायती नहीं बनते, हम इस देश के 40 करोड़ लोगों के हिमायती बनते हैं। हाँ, हम धर्म और जाति के नाम पर किसी से नफरत नहीं करते। हम इसलिए नफरत नहीं करते कि व्यक्ति मुसलमान है, हम इसलिए नफरत नहीं करते कि व्यक्ति नहीं। तो फिर रमन सिंह जी, फिर आप भी अपने कृत्य में ऐसा ना करें ना। यदि आप सवाल उठाते हैं, अनिता जी, गलत केस मत करिए, आप गलत केस मत करिए। नहीं, अनिता जी, हम बिल्कुल नहीं करते। अपनी बात रखिएगा। 2 कैलेंडर की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पूरे हिंदू, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता वो सरकारी कैलेंडर था। जी नहीं, मैं इनको एक बात कहना चाहती हूँ कि इनका काम केवल ये है कि विरोध करना हर चीज का। मैं कहती हूँ आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हर चीज का विरोध करिए। कुछ सही होता है उसका कम से कम समर्थन करना सीखिए। विपक्ष की राजनीति का मतलब विरोध ही नहीं होता। और जहाँ तक आप नहीं, बस राम के नाम पे आप सबको एक, बल्कि इतना बड़ा जब मुद्दा चल रहा है, इतना बड़ा उनकी मर्यादा वाली पुरुषोत्तम राम, आप सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। 22 को नहीं जा सकते, उससे पहले जाइए, उसके बाद जाइए। ये कहना कि मैंने कहा एक ही राजनीतिक दल ऐसा था जो समय राम मंदिर के साथ खड़ा था, आप सब लोग उस समय विरोध में खड़े थे क्योंकि आपको लगता था मैं अपनी भाजपा की नाराज ना हो जाए। हम उसको विवादित ढांचा कहते थे, आप ये बताइए, कहते थे। आप एक बात बताइए, ज्ञान व्यापी को है, मंदिर को हम लोग विवादित कहते हैं, आप ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हो। राजनीति की शुरुआत हो गई, उसको आप ज्ञान व्यापी मस्जिद बोलते हो। चंपत राय जी आंदोलन में थे, चंपत राय जी जिस देश में जो रहते हैं, मुकदमा चल रहा था उसमें सनातनी है, जिस कोई देश वादी थे, बताइए क्यों चंपत राय अनिता जी, रमन जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या रमन जी ने सवाल किया है? मैं बड़ी बहन अनिता जी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जिस दिन से ट्रस्ट बना, क्या जितने लोग ट्रस्ट में हैं, ये कोई किसी मुकदमे में वादी थे? कहाँ हैं वो लोग जो इस पूरे राम मंदिर आंदोलन का मुकदमा लड़ रहे थे? क्यों उनको किसी ट्रस्ट में किसी को भी जगह नहीं दी गई? अरे सुनिए, सुन लीजिए, समझ गई मैं आपकी बात को। सुन लीजिए, विश्व हिंदू परिषद के ने मुकदमा लड़ा था। विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी है, चैरिटी के वो है, और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ही पूरा मुकदमा लड़ा है, और विश्व हिंदू परिषद का ही ये मुद्दा था। राजनीतिक दल जो है उसका समर्थन कर रहा था। एक ही राजनीतिक दल है जो उसका समर्थन कर रहा था, बाकी सारे राजनीतिक दल विरोध में खड़े थे। कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी आपके पास में आऊंगी। धर्म की राजनीति की जब आप बात करते हैं कि नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर किसी भी दल को कहीं नहीं करनी चाहिए। फिर इस तरह की बातें और 2 तरह की बातें जब निकलकर सामने आती है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। मैडम, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, और मैं आपको ये बताऊँ, मैं एक नेता होने के साथ साथ मैं और मैं करीब 5 साल से चैनल मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि मैं एक नेता होने के साथ साथ एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक नेता के रूप में भी मैं इस देश में जो है जाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गंभीरता से आपको इस बात को बता रहा कि पिछले 5 साल से मैं किसी भी नेशनल टीवी चैनल की ऐसी डिबेट में नहीं बैठा जो शिक्षा के ऊपर होती हो, जो युवाओं के ऊपर होती हो, जो पर्यावरण के ऊपर होती हो। इतने गंभीर मुद्दों पर तो डिबेट होती नहीं। और भगवान राम के ऊपर जो डिबेट चल रही, मैं पहले ही कहा कि भगवान राम तो इस देश के कण कण में है, और भाई हम तो ऐसे
समाज में पैदा हुए कि जहाँ सबसे पहले जो शब्द सिखाया जाता है वो राम राम सिखाया जा। भाई हम तो गांव में जब सब चलते हैं किसी को नमस्ते भी ना बोलकर राम राम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज राजनीति में केवल राम का ही मुद्दा है। और मैडम मैं गंभीरता से इस बात को धर्म और ठीक है आपकी बात पे यदि मैं आऊं डॉक्टर धनोज जी के पास में पहले जाऊंगी। डॉक्टर धनोज जी, कुलदीप मलिक जी जो बात कह रहे हैं और जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, धर्म के मुद्दे को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, वो शुरू से करती आई है और बीजेपी की तो शुरुआत ही यहीं से हुई है। लेकिन क्या लगता है आपको कि विपक्ष जब तमाम मुद्दों की बात करती है तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इनको छोड़कर जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म में पहुंचती है और उसी की वजह से इन मुद्दों को बढ़ावा मिलता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं इस मोर्चे पर भी विपक्ष की खामी हो जाती है? यदि वो वाकई में मुद्दों को उठाना चाहते हैं तो वो मुद्दों को उठाएं, लेकिन वो जब क्रिटिसिज्म में पड़ जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है हर मुश्किल से मुद्दा निकालना जानती है। देखिए ये तो राजनीति की दो पेच है। अभी हमारे कुलदीप जी ये जो है कांग्रेस के मित्र टीचर है, इनको सिर्फ एक ही जात धर्म के बच्चे को पढ़ाने का मौका नहीं मिला होगा, बहुत सारे मौका मिला होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, क्योंकि इनके युवराज इनके नेता राम राम करना सीखा नहीं। अगर इनके नेता राम राम करना सीखते तो कबीर सिब्बल को भी समझाते कि भाई तुम भी राम राम करो, केस मत लड़ो। सबको पता है हिंदुस्तान में, अगर मान लीजिए अभी इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बन जाते? पूरे भारत को पता है, पूरे विश्व को पता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, इसलिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर कांग्रेस की सरकार होती, यूपीए की सरकार होती, इंडिया की सरकार होती। नहीं, लेकिन आजकल तो वो कह रहे हैं कि ताला तोड़ने का काम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। कौन सा ताला? राजीव गांधी जी ताला तोड़ने गए थे? राजीव गांधी जी ताला तोड़ने गए थे? नहीं, कांग्रेस आजकल यही कह रही है, कांग्रेस आजकल यही कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सबसे पहले ताला खुलवाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव गांधी को ताला तोड़ते हुए देखे? कोई वीडियो वायरल हुआ? मुझे रमन जी बता दे कि राजीव गांधी जी ताला तोड़ने गए थे। अरे मोदी जी को चुप हो जाओ। आपने मोदी जी को ढकते हुए देखा? रामलला के दर्शन को नहीं गए? क्या बात कर रहे हैं? आपने मोदी जी को वहाँ पर ढकते देखा क्या? आपने मोदी जी को देखा क्या? बात करते हैं? सीट पर बैठा व्यक्ति निर्णय करता है, जी कुलदीप जी। मंदिर के नाम पे सारी सरकारों को बर्खास्त जी अनीता जी, रमन जी, अनीता जी आपको मैं समय दूंगी, एक एक कर बोले वरना किसी की बात समझ नहीं आएगी। जी अनीता जी एक एक कर बोले। जी के मैदान में बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा कि अगर बन गया राम मंदिर तो अनर्थ हो जाएगा। क्या वो अनर्थ हो गया क्या भारत में? आज हिंदू सनातनी हिंदू आज भजन गा रहे, कीर्तन गा रहे, खुश हो रहे। आपके घर में कीर्तन नहीं हो रहा, आप ढोंग करना बंद कर दीजिए। आप लोग ढोंगी आदमी है। प्रभु श्री राम पर आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। जी कुलदीप जी अपनी बात रखिएगा। एक भी घर में जाकर प्रभु श्री आज उद्धव ठाकरे को ठेकेदारी से भूल जाते हैं कि बजरंग दल में नहीं है। कुलदीप जी अपनी बात रखिएगा। रमन जी आती हूँ मैं आपके पास। जी देखिए श्रीमान जी जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने भगवान राम को कभी पढ़ाओ और मैं तो आपको ये कह रहा कि एक दो बार रामचरितमानस, अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भगवान राम हमें कुछ शिक्षा मिलती है और उसमें जो सबसे बड़ी शिक्षा है वो कहीं ना कहीं भगवान राम ने जिस तरीके से एकता दिखाई, जिस तरीके से संगठित किया लोगों से और रावण का वध किया। और अगर भगवान राम ने रावण का वध किया और भगवान राम सीता माता को अयोध्या लेकर आए और दीपावली मनाई गई, तो उसके पीछे कहीं न कहीं भगवान राम के संगठन का और एकता का संदेश हमें भगवान राम देते हैं। लेकिन क्या हम भगवान राम के नाम पे आप सब संगठित है? आप देखो, हम अभी इस चैनल के ऊपर बैठकर जो डिबेट कर रहे हैं उसमें हम 5 लोग हैं और 5 लोग हम भगवान राम के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, भगवान राम का नाम बार बार ले रहे और हम खुद में संगठित नहीं है।
अरे केवल टीवी चैनल के ऊपर बैठ के जय सिया राम कहने से काम नहीं चलेगा। भगवान राम के चरित्र को आपको उतारना पड़ेगा। आपको समाज के अंदर भगवान राम के चरित्र को उतारना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप जी, फिर ये आपकी पार्टी और आपके इंडिया गठबंधन के साथियों को भी तो उतारना पड़ेगा ना। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर कांग्रेस, फिर आपकी पर्सनली मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों पर क्या कहेंगे आप फिर? मैडम आप एक बात बताओ, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके टीवी चैनल के ऊपर इस तरीके की बात कर रहा, तो क्या डॉक्टर कुलदीप मलिक अपने लोगों को ये बात नहीं कह रहा? आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? और इन्हें शर्म नहीं आती? जब से भगवान राम के ऊपर बहस हुई, ये एकता का प्रदर्शन ना करके ये केवल और केवल राजनीति के लिए रास्ता यूज कर रहे। अरे श्रीमान जी, आप राजनीति करो। और मैं आपको एक सीरियस बात बता रहा, आप जरा कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। इस देश की राजनीति में धर्म घुस गया। जरा मैडम आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप एक युवा पत्रकार है। इस देश की राजनीति के अंदर धर्म घुस गया। आप देख रहे ना, वो देश कहीं ना कहीं बर्बादी के रास्ते पे चला गया। और आज यही काम भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कर रही। नहीं कुलदीप मलिक जी, पार्टियों की मैं बात नहीं करती, लेकिन जनता बहुत क्लियर है अपने मुद्दों में, और जनता सोच समझ के, तोल मोल के हर बार हर चुनाव में पाठ पढ़ाती है। जनता सोच समझ कर ही आगे काम करती है। रमन सिंह जी, इन तमाम मुद्दों पर हम बार बार लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को यदि जाने भी दें, 22 जनवरी को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जिस तरह से कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, उसको लेकर भी बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है, इतनी भीड़ में बुलाने की क्या जरूरत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब कोरोना बढ़ रहा है तो अब तो कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए। इस पर क्या करना है? यदि आपको नहीं जाना है, यदि आपको धर्म की राजनीति नहीं करनी है, तो आप उससे छोड़ दीजिए। कार्यक्रम हो रहा है तो फिर इतनी टीका टिप्पणी करने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है ना कि मुद्दा है और इसका फायदा उठाया जाए किसी भी तरह, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। देखिए प्रियंका जी, अगर कोविड बढ़ रहा है तो फिर कोई भी कार्यक्रम हो, भले ही वो मंदिर का हो या कोई भी हो, उसको छोटा किया जा सकता है। बस नहीं तो उसका अलर्ट तो स्वास्थ्य विभाग देगा ना रमन जी। फिर इतनी सी ही बात आती है कि राजनीति जो हावी होती है, तो क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री से बड़ा अगर राष्ट्रपति महोदय का है तो उनको निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। चंपत राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अटल जी और मुरली मनोहर जोशी जी को मना किया। आप समझ लीजिए, आडवाणी जी, आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जी को मना किया उनको, आप लोग कार्यक्रम में आप आमंत्रित तो हैं पर आइएगा नहीं। सोचिए, जिन लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत करी, ये भाजपा के नेता जब अपने ही नहीं हुए, अपने लोगों के ही नहीं हो रहे हैं, इन्होंने आज उमा भारती जी कहाँ हैं, आज विनय कटियार कहाँ हैं, जितने भी इस मंदिर से जुड़े थे, मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, उन सबको अनिता जी जवाब दीजिएगा इस पर। और राम राज, प्रियंका जी, राम राज का मतलब ये नहीं होता कि बहुत विशाल भव्य कार्यक्रम हो। राम राज का मतलब जो है, राम राज का मतलब है कि भारत के बच्चे को निमंत्रण आपका है, अगर आप बाद में दर्शन लीजिए रोजगार में भीड़ में इससे उसको मना किया गया था। रमन जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अनिता जी का, फिर आप आगे अपनी बात रखिएगा जी। ये जो कह रहे हैं मना ऐसा नहीं है, उनको निमंत्रण है, वो 90+ व्यक्ति है, दोनों लोग, इस वजह से कहा गया था कि 90+ है, इतनी भीड़ होगी, इतना होगा, इसलिए आपसे बाद में दर्शन करें पहले। लेकिन ऐसा नहीं कि निमंत्रण भी है, उनका बुला हुआ है, उनकी एज को देखते हुए उनसे कहा गया था। बाकी जी रमन जी अपनी बात रखिएगा। आप कैसी बातें कर रहे हो, कब से कुछ को सोचा करो। एक बच्चा अगर रमन जी अपनी बात रखिएगा, बुजुर्गों का, उसमें आप गलतियां ही निकालोगे। अरे वो किस वजह से कहे तो उसकी वजह में भी तो जाइए ना। समस्या क्या है? समस्या ये है कि उस पूरे आयोजन में कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से मंदिर शिलान्यास में क्या आपत्ति थी राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करने में? आप नहीं बुलाओगे उनको? क्या आपत्ति थी? रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया?
केवल सिर्फ ये दिखाने की अटल जी और मुरली मनोहर सॉरी अडवाणी जी और मुरली मनोहर को रोकने का सिर्फ एक यही कारण है कि कोई भी गलती वहाँ ऐसा ना हो जिसको मोदी जी को इसके आगे झुकना पड़े। हमें तो कई बार ये होता है कि ऐसा ना हो कि भगवान राम के आगे बिना जैसे अब हम भी सबसे श्रेष्ठ है। अनीता अग्रवाल जी जवाब दीजिएगा इस पर। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण जा रहा है, तो जब प्रेसिडेंट की बात आती है, राष्ट्रपति की बात आती है, उपराष्ट्रपति की बात आती है, तो निमंत्रण जाएगा, कब तक जाएगा? आपको हो सकता है जानकारी हो। देखिए ऐसा है, निमंत्रण सबको जाओ। पहली बार राम मंदिर के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, दर्शन कभी भी आप जा सकते हो। 22 तारीख को जब बड़े नेताओं को निमंत्रण गया है तो देश की प्रथम नागरिक को निमंत्रण तो आपको यदि जाता है बिल्कुल जाएगा निमंत्रण, सबको जाएगा निमंत्रण। विपक्ष को भी जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है विपक्ष को केवल विरोध करने से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि राम जी के मंदिर में हम लोग जाए। ये खुद कहते हैं कि हमें निमंत्रण आए। नहीं, लेकिन अनीता जी ऐसे में यदि ट्रस्ट भी है, ऐसे में यदि अनीता जी ट्रस्ट भी है, तो यदि आप प्रधानमंत्री से इनॉग्रेशन कराना भी चाहते थे तो भी कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण चला गया है और अब तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन तमाम लोगों को निमंत्रण नहीं गया है, तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है ना। फिर चाहे ट्रस्ट की बात हो, मैं बीजेपी की बात नहीं भी करूं तो भी ट्रस्ट की बात सवाल पे। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया जाता तो पहला निमंत्रण भारत की प्रथम नागरिक है जी अनीता जी जवाब दीजिएगा इस पर। द्रौपदी मुर्मू जी को जाना चाहिए अगर प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। प्रधानमंत्री जी मामले में सबको जाएगा। अभी निमंत्रण जो है पूरी जी के सबको गए नहीं है, उन्होंने वहाँ पे ओपनिंग करनी है, इसलिए बाकी निमंत्रण सबको जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरा शिलान्यास में क्यों नहीं गया था? अनीता जी कोई कारण बता सकती है शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया था? राम के नाम से दिक्कत है, अनीता जी वो कारण बता दीजिए शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया था? अभी 25 दिन पड़े हैं, अभी 25 से ज्यादा दिन पड़े हैं, पूरा महीना पड़ा हुआ है। अभी आप समझिए, ऐसा नहीं कि निमंत्रण नहीं जाएगा। अभी निमंत्रण मोदी जी को जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति महोदय को नहीं जाएगा। मौखिक निमंत्रण गए, वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करें। डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज आपके पास में आऊंगी। डॉक्टर धनोज निमंत्रण नहीं दिया पूरे जी, डॉक्टर धनोज पूरा 1 महीना पड़ा है और निमंत्रण कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण की जो बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, उस पर आपका क्या कहना है? राष्ट्रपति जी की बात हो, महामहिम राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो, ट्रस्ट की भी यदि बात हो, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, रमन जी के दर्द को मैं समझता हूँ। रमन जी के दर्द को मैं समझता हूँ। अगर प्रोटोकॉल अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से निमंत्रण दिया जाता तो पहला प्रोटोकॉल जो है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय आम आदमी पार्टी का उनको नहीं दिया गया। बात करते नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहला अपने नेता की बात करो कि आपके नेता को निमंत्रण आएगा तो वो किस मुंह से जाएगा? मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आप पार्टी का नेता है, उद्घाटन में देख लीजिए आ गया राज्यसभा के सभापति को नहीं बुलाया गया। सवाल यह नहीं है कि लोकसभा के सभापति महोदय को बुलाया गया, राज्यसभा के सभापति महोदय को बुलाया गया। तो राजनीति यही शुरू हो जाती है। ये लोग किस मुंह को लेकर जाएगा जो क्या? क्योंकि राजनीति इसी वजह शुरू हो जाती है। नहीं, लेकिन डॉक्टर धनोज जी यदि ये सवाल कर रहा है विपक्ष, तो इस सवाल में निमंत्रण तो जाना चाहिए ना। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धनोज जी बता दें, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए, डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को निमंत्रण क्यों नहीं गया? कुलदीप जी, ये लोग किस मुंह से जाएगा? कुलदीप जी क्या कहना है आपका निमंत्रण को लेकर? इनसे कौन मुंह से जाएगा? पूछिए जरा, है मुंह जाने का? सही बताऊं ना, मैं फिर कह रहा, मैं तो एक शिक्षक होने के नाते मैं मतलब ये सोचने पर मजबूर हो रहा कि हम किस तरीके की डिबेट कर रहे हैं, किसको निमंत्रण जा रहा और किसको निमंत्रण नहीं जा रहा। एक बात बताओ भाई, जिसको निमंत्रण जा रहा है 24 के चुनाव से पहले तो ये नेशनल मुद्दा है ना, तो इस पर तो डिबेट करनी बनती है। आप एक बात बताओ मैडम, क्या इस देश में शिक्षा व्यवस्था पे डिबेट नहीं हो सकती का? मैं कह रहा आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, केवल अमीर के बच्चे पढ़ेंगे। आप देखो इस देश में कितने बुरे हाल हैं। आपको युवा है, युवा पत्रकार है, क्या बेरोजगारी पे बहस नहीं हो सकती क्या? अरे असली मुद्दों पर तो बहस नहीं कर सकते, और इन मुद्दों पे हम बहस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर इन मुद्दों पर बहस करेंगे तो नहीं, कुलदीप जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवा पत्रकार होने के नाते मैं धर्म पे बात ही नहीं करती यदि देश में इतना धर्म हावी नहीं होता। लेकिन अब ये भारतवर्ष है, 24 का चुनाव है, क्या करें? अनीता जी फाइनल कॉमेंट दीजिएगा। नहीं, मैं वही तो कह रहा, अगर ये 24 का चुनाव अलग बात है। राम का मंदिर आज का नहीं मुद्दा है, और ये बहुत पहले इसका कह दिया गया था
जब इसका शिलान्यास तभी कह दिया गया था कि जनवरी में, जब तक, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगेगा, अभी भी पूरी जगह, तब उन्होंने कहा था कि जनवरी 2024 में इसका करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं इसको राजनीति का उससे लिया जाए। राजनीति ये लोग खुद करते हैं, धर्म की बातों की, जाति की राजनीति स्वयं करते हैं। और हम तो पहले से कह रहे हैं, हमेशा ये कहेंगे, रमन सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। राम हमारा अस्तित्व है, राम हमारा सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नीता जी, ठीक है। रमन सिंह जी, फाइनल कमेंट। प्रियंका जी, हर व्यक्ति की जो सनातन धर्म से जुड़ा है या धर्म को मानता है, उसकी राम में, भगवान राम में आस्था है। आस्था बिल्कुल निजी विषय है, उसमें कहीं भी राजनीति नहीं घुसेड़ी जानी चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के मिलकर कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पहला निमंत्रण है वाकई महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। शिलान्यास में भी महामहिम राष्ट्रपति जो थे उनको नहीं बुलाया गया। डॉक्टर धनोज 5 सेकंड लीजिएगा, ठीक है, समय नहीं है मेरे पास जी। इतना ही बोलूं, 5 सेकंड क्या, मैं तो 2 सेकंड में बोलता हूँ जी, कि वही जाएंगे जो शुरू से प्रभु श्री राम का भजन किया, माना है, भगवान माना है। वो लोग किस मुंह से जाएंगे जो विरोध किए हैं? तो विरोध करने वाले का कोई अधिकार भी नहीं है। और हम लोग भी जानते हैं कि विरोधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अयोध्या के धरती पर चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कुलदीप जी, अनीता जी, रमन जी और धनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। तो जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लगातार एक तरफ तो 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ 24 की तैयारी के साथ सियासत भी हावी है। देखना ये होगा कि 24 के चुनाव आते आते ये मुद्दा कौन सा सियासी रूप लेता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।